सुप्रभात दोस्तों। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि किस तरह से आपको सांस लेनी चाहिए, किस तरह से आप एक इफ़ेक्टिव सांस लेकर के पूरे शरीर को उसका फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भोजन के बिना हम सबसे ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं, उससे कम समय के लिए जल के बिना ज़िंदा रहते हैं, लेकिन हमारे श्वासों के बिना, हमारे प्राणों के बिना कुछ पल के बाद ही हमारा जीवन संकट में दिखाई देता है हमें, क्योंकि हमारी जो प्राण शक्ति है उसी के फलस्वरूप हमारा भोजन पचता है, उसी के फलस्वरूप हमारी आँखों में दृष्टि है, उसी के फलस्वरूप हमारी ज़ुबान पे शब्द हैं, उसी के फलस्वरूप हमारे शरीर में क्रिया है, उसी के फलस्वरूप हमारे मन मस्तिष्क में विचार जन्म लेते हैं। यदि प्राण शक्ति की अनुपस्थिति हो जाए हमारे शरीर में, तो ये चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, इन सब के बिना इनका जीवन भी निष्क्रिय हो जाएगा। आपके पास चाहे कितने भी बलशाली भुजाएं क्यों ना हो, लेकिन प्राण शक्ति के अभाव में आपकी भुजा एक सूद भी नहीं उठा पाएंगे आप। ये हमारी रिब्स हैं, आप देख सकते हैं, अपने हाथ लगा सकते हैं, और रिब्स के बीच में जो जगह होती है वो है इंटरकॉस्टल मसल, और यहाँ हमारे अंदर ये हमारा स्टर्नम बोन है, यहाँ हमारे अंदर डोम शेप हमारा डायफ्राम है, और ये हमारी क्लेविकल बोन है। ये पूरा हमारा जो चेस्ट कैविटी है, ये पूरी कैविटी हमारी ब्रीदिंग में काम आती है। ब्रीदिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए हमारी ब्रीदिंग, तब जा कर के हम पूरी तरह से सांस को ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। हम जो हमारी ऑक्सीजन ले रहे हैं अंदर, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वॉल्व कर पाते हैं, हमारे पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर पाते हैं हमारी पूरी बॉडी में। जब भी हम सांस लें तो हमारा पेट फूलना चाहिए, ऑक्सीजन लेने की जो कला है अंदर शरीर में हमारे ऑर्गन्स के द्वारा, हमारे फेफड़ों के द्वारा, उसे कहते हैं हम इन्हेलेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की जो क्रिया है उसे कहते हैं हम एक्सहेलेशन। मेरे साथ धीरे धीरे सांस लीजिए। आपका ध्यान भी यही होना चाहिए कि क्या सांस पेट तक जा रही है या नहीं जा रही है। तो आप लंबा सांस लेंगे, उस समय डीप ब्रीथ होगा, आपका ऑटोमेटिकली डीप ब्रीदिंग होगा। ओके, प्राणायाम हमें यही सिखाता है कि हम कितनी लंबी सांस लेते हैं। प्राणायाम के लिए कहा जाता है कि यदि आप युक्तिपूर्वक करते हैं इसे, तो सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, और यदि अयुक्तिपूर्वक प्राणायाम होगा तो आपको सारी बीमारियां हो भी सकती है। क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार करें, किसी को देख कर ना करें। कई लोग देखा देखी करते हैं, देखा देखी करे योग चीज़ें काया बड़े रोग। हमारी जितने भी सिस्टम हमारे काम कर रहे हैं, हमारा मस्कुलर सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में कभी भी काम नहीं कर पाएगा प्राण शक्ति के अभाव में या उसकी अनुपस्थिति में। तो हमारी प्राण शक्ति का विकास करने के लिए रोज़ प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के अभ्यास के माध्यम से ही हम हमारे शरीर में बिना किसी दवाई के आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि यदि प्राण ऊर्जा हमारी एक स्ट्रॉन्ग है तो कभी भी जीवनी शक्ति की कमी हमारे शरीर में